परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे गुरु क्या है, रचना रचयिता के संबंध कैसे गुह्य होता है। ये ज्ञानवर्धक है, थोड़ा बड़ा है तो भी सुनिए, सोच में अनेक बदलाव करेगा। दादाजी के प्रेरणा से आज हम कुछ बहुत सुंदर चर्चा करेंगे जो हमें आत्मस्वरूप की निरंतर पुरुषार्थ में मदद करेगा और हर आत्मा को सही दिशा मिलेगा। आज धरती के ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद ज्ञान दे रहे हैं। कितने आत्मा में ये बात पे निश्चय है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आज धर्म और भगवान के नाम पे इतने दुकान चल रहा है, इतना व्यापार चल रहा है कि परम सत्य ज्ञान तक आत्मा पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम ज्ञान देने के लिए इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फिर भी ज्ञान सुनने वाले और समझने वाले इतने कम हैं कि 800 करोड़ में भी कुछ गिनती में ही आते हैं। दादाजी के ज्ञान में आने से पहले मैं भी एक अन्य आत्मा जैसे परम पिता की खोज ही कर रहा था, लेकिन ज्ञान के अभाव से सृष्टि को यानी संसार को समझ नहीं पा रहा था। पहले मैं सोचता था कहीं परम पिता हमें भूल तो नहीं गए, लेकिन दादाजी के ज्ञान के बाद पता चला कि हम ही विस्मृत हो गए थे, हम ही स्मृति खो बैठे थे और स्थूल संस्कार और अहंकार की वशीभूत होकर परम पिता और अपने कर्तव्य से दूर चले गए थे। समर्पण यानी प्रेम, ज्ञान ही समर्पण कराता है। ज्ञानी बुद्धि से समर्पण करता है और प्रेम ऑटोमेटिक जागृत होता है। आज भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो समय है जब मैं पहली बार साकार में हमारे दादाजी से साकार मिलन की संयोग प्राप्त हुआ। मेरे लिए वो समय ऐसा दिव्य था कि ये मनुष्य शरीर की सार्थकता प्राप्त हुआ था। मुझे और कुछ पाने की जरूरत नहीं था, लेकिन मैं अनजान था कि मैं किसको मिला। लेकिन मेरे अंदर एक लहर अपने आप सर्जन होता था, जैसे कि वो मुझे एहसास दिलाता था कि मुझे सब कुछ मिल गया। एक साधारण स्थूल शरीर के मनुष्य ऑलमाइटी को मिलता है तो कुछ समझ नहीं पाता है, क्योंकि मैं अपने स्थूल शरीर में उलझा हुआ एक जीवात्मा और मैं उनसे मिल रहा हूँ जो तीनों रूपों में अनायास भ्रमण कर रहे हैं और अनंत पीढ़ी की संचालन करता है। यानी सच में देखा जाए तो मेरा आध्यात्मिक जर्नी तभी स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरी स्थिति वो समय में एक साधारण जीवात्मा जैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर केवल एक जिज्ञासा था परम पिता को जानने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि दादाजी ने मुझे इतने अवगुण के साथ ग्रहण किए थे, नहीं तो आज मैं ये ज्ञान को समझ नहीं पाता। बहुत आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच के इतना आनंदित, तृप्ति और संतुष्टि महसूस करता हूँ कि मुझे दादाजी ने सेवा के लिए ग्रहण किए हैं। यही मेरा मनुष्य शरीर की श्रेष्ठ प्राप्ति है। दादाजी और माँ जी को मेरा अंतकरण से नमन। ज्ञान में आने के बाद धीरे धीरे समझ आ गया ये दुनिया में क्या खेल चल रहा है। यानी माया छोड़ के एक भी आत्मा अलमाइटी के पास आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। माया यानी ये धन संपत्ति मान शान इत्यादि के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। धर्म के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे बहुत बड़ा माया का रूप काम कर रहा है। ये माया ऐसा है, वो आत्मा को ऐसा महसूस कराता है कि जैसे कि वो कोई परमात्मा के सानिध्य में है। जब तक आत्मा में अविद्या हट नहीं जाता तब तक आत्मा वो शाश्वत भावातीत निस्वार्थ प्रेम की एहसास नहीं कर पाता है। ज्ञान ही परमपिता की पहचान है और केवल वो ज्ञान अलौकिक अद्भुत शाश्वत प्रेम अंतकरण में जागृत कराता है। ये पहले पढ़ता था, लेकिन अब ये एहसास होता है। हर परिस्थिति ज्ञान ही देता है, लेकिन उस समय हम अटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन वो परिस्थिति ही आत्मा को परमपिता के साथ संबंध जोड़ने की तैयारी कराता है। भोग और अपवर्ग दोनों प्रकृति की काम है। माया को माया रूप में नहीं देखो तो वो तुम्हारी माँ बन के बाप के पास ले चलती है, लेकिन हम इतनी बिकारी हो जाते हैं कि माया रास्ता रोकती है, कहीं वो बिकारी आत्मा बाप के पास पहुंच ना जाए। यानी माया का काम है योग्य बनाना, लेकिन उसके लिए जो योग्य बनना चाहता है, परमपिता ज्ञान के सागर है, प्रेम की सागर है, वो केवल एक ही चीज मांगते हैं, वो है बुद्धि से समर्पण। एक बार बुद्धि समर्पण हुआ तो मन और संकल्प सब बाप को समर्पित हो जाता है। यही मन बना भव है। ज्ञान से ही अंतकरण की सफाई होता है। अविद्या हटते ही परम शुद्ध चैतन्य प्रकट अपने आप हो जाता है। हम जिस काम विकार को अपवित्र मानते हैं, असल में ये एक बहुत छोटा चीज है। ये सब की मूल कारण है अहंकार।
जैसे अहंकार खत्म हो जाता है, मैंपन खत्म हो जाता है, तो बेहद की पवित्रता जागृत हो जाता है। कोई भी आत्मा ये विकार के कारण अपने आप को छोटा ना समझे या ऐसा ना समझे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। ये एक स्वाभाविक बात है जब आत्मा स्थूल शरीर में आता है। एक बात कभी ना भूलो कि ईश्वर प्रणिधान यानी परमपिता की अस्तित्व, वही उसकी अस्तित्व में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वही सब स्थूल जड़ विकार को भस्म कर देता है। हर बेहद की आत्मा महान है। ये साधारण सा विकार जो पूर्व संस्कार या वायुमंडल के प्रभाव से आता है वो अस्थायी है, वो चला ही जाएगा। लेकिन बेहद की आत्मा महान है, पवित्र है। केवल आत्मा के ऊपर थोड़ा सा एक लेयर पड़ा है, वो छूट जाएगा परम पिता की याद में। अब हम बेहद की ज्ञान चर्चा पे आते हैं। भगवान और आध्यात्म के नाम पे आज जो अनेक दुकान खुल गया है, अनेक व्यापार खुल गया है, सबकी अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। यानी बहुत बड़ा आकार में धर्मांतरण हो रहा है। सभी बोल रहे हैं हमारा भगवान सबसे बड़ा है। जैसे भगवानों में भी कंपटीशन चल रहा है। आज तो धर्म पे नाम पे कुछ बोलना ही मुश्किल है। धर्म की अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा। क्या धारणा करना है? गुण, धर्म, स्वभाव। जैसे जल की धर्म है शीतलता, अग्नि की धर्म है उष्णता या गर्मी, जैसे शरीर की धर्म है भूख लगना इत्यादि। ऐसे ही जो गुण वस्तु स्वभाव में, जो गुण या स्वभाव वस्तु में दिखता है वो उसका धर्म है। जब हम मनुष्य में धर्म की बात करते हैं वो क्या है? क्या शरीर की धर्म है या शरीर के अंदर जो शरीरी या देही या आत्मा की धर्म की बात करते हैं? ये समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है। यानी आत्मा क्या है, उसका क्या धर्म है, क्या गुण है, क्या स्वभाव है। ऐसे ही परमपिता की क्या गुण है, क्या धर्म है, क्या स्वभाव है, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे वो सृष्टि का संचालन करते हैं इत्यादि। तभी धारणा यानी धर्म समझ में आएगा। नहीं तो स्थूल शरीर में काम विकार को अपना धर्म मान लेंगे। आज धर्म के नाम पे अधर्म इसलिए हो रहा है कि कोई परमपिता को खोज नहीं रहा है। सबको भोग चाहिए, शरीर में फंसे पड़े हैं। इसलिए भगवत गीता के अंत में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यानी केवल मेरे शरण में आओ। यानी परम पिता को समर्पण करना ही आत्मा की सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यानी जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगा कि उसके अंदर जो भी शक्ति है वो परमपिता की है और वो खुद परमपिता की अंश है, तब वो अनायास ही परमपिता को समर्पित हो जाता है। यहाँ बेहद की ज्ञान खुद परमपिता ऑलमाइटी दे रहे हैं, जो खुद तीनों रूपों में कार्य कर रहे हैं। यानी वो जो साकारी है वही आकारी है, वही निराकारी है। और वो बता रहे हैं मैं जप तप ध्यान योग से नहीं, केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। ज्ञान ही भावातीत प्रेम की स्वरूप है। जहाँ मन नहीं, बुद्धि नहीं, केवल संस्कार ही है। वो भी है परमात्मा की संस्कार। माँ जी जब हमें ध्यान की विधि बताते हैं तो वो हमें बताते हैं कि अपने आप को बेहद की परमधाम में देखो और दादाजी को भी वहाँ देखो और वहाँ के वायुमंडल को बुद्धि से अनुभूति करो। फिर बेहद की परम शांति मंत्र को सोचो, फिर बोलो, तब हमारा ध्येय मिल जाएगा। यानी जिसको हम धारण करना चाहते हैं वो प्राप्त होगा। यानी बेहद की धर्म पालन होगा, जो कि हर बेहद की आत्मा की ड्यूटी है। धर्म की और एक अर्थ है ड्यूटी, यानी जो अपने आप आत्मा से होना चाहिए। जब आत्मा बिना सोचे अपने आप वो बेहद की आत्मा की स्वभाव के हिसाब से कार्य करता है तो वो उसका ड्यूटी या धर्म कहलाता है। यानी वहाँ मन बुद्धि नहीं रहता, यानी कोई संकल्प भी नहीं रहता है, केवल धर्म यानी ड्यूटी होता है। जब सेवा केवल संस्कार से होता है वो सर्वोच्च सेवा है। जहाँ ना मन है ना बुद्धि है, वो केवल आत्मा की सेवा है। ये नेचुरल या स्वाभाविक संस्कार से होता है जब हम बेहद की गुण को धारण कर लेते हैं। जो बापूजी के ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत सारे आध्यात्मिक रास्ते को देखता था, सबको समझने की कोशिश करता था। तब मैं एक देखता था शब्द गुरु की साधना के बारे में सुनता था और ऐसे ही मुझे थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता था कि ये शब्द गुरु से कैसे निराकार ब्रह्म की साधना किया जाता है। आज वो चर्चा करेंगे। बेहद की ज्ञान में वो हमें बेहद की ज्ञान समझने में और पुरुषार्थ करने में मदद करेगा। शास्त्र के हिसाब से शब्द यानी एक वाइब्रेशन है। जब गुरु कोई मंत्र दीक्षा देते हैं तो वो असल में वो एक शब्द है जिसको हम वाइब्रेशन कहेंगे। यानी मंत्र दीक्षा में एक वाइब्रेशन से जुड़ने के लिए कहा जाता है। जो दीक्षा लेता है वो सफल तभी होता है जिसका पहला शर्त है वो अपने गुरु के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा रखे और वो मंत्र के ऊपर निश्चय बुद्धि रहे कि वही मंत्र वही शब्द मुझे परमात्मा से मिलाएगा।
फिर होता है वो शब्द के उच्चारण यानी मंत्र जाप। जब शिष्य एकनिष्ठ होकर मंत्र या शब्द की जाप करता है और मन और बुद्धि में गुरु को ही भगवान मान के इस स्थूल जगत को तुच्छ मानता है, तब वो आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है, यानी उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है, यानी स्थूल शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। गुरु सिद्ध होते हैं तो गुरु के आकारी रूप आत्मा को आगे के डायमेंशन में लेके जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में भी मंत्र जाप कराते हैं। तो ये है शब्द या मंत्र की महत्व और शब्द गुरु की साधना। यानी यही वाइब्रेशन यानी शब्द ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है और बंधन से छुटकारा देता है, इसलिए उसको गुरु कहा जाता है। यानी यही शब्द ही उसको स्थूल जगत से निकालकर सूक्ष्म में ले जाता है। ये शब्द के ऊपर भरोसा होना और एकाग्र होकर पुरुषार्थ भी करना है, तभी ये शब्द या मंत्र या वाइब्रेशन गुरु बन जाता है। ये शब्द या मंत्र की महत्व क्या है और इसको समझते हैं। ये शब्द केवल एक ध्वनि नहीं है, ये है वाइब्रेशन यानी ऊर्जा की तरंग। ये एक संकल्प ही है जो गुरु और शिष्य को जोड़ता है। यानी गुरु जिस डायमेंशन में है ये शब्द उस डायमेंशन के होता है। शिष्य या साधक स्थूल में रह के ये शब्द या मंत्र या वाइब्रेशन द्वारा उस डायमेंशन में जो गुरु हैं उसको कनेक्ट करते हैं। इसको गुरु शिष्य कहो, रचना रचयिता कहो, यानी स्थूल को सूक्ष्म में कनेक्शन के लिए कहो, ये शब्द ही है एक साधन है। यानी ये केवल एक शब्द नहीं है, ये है एक ऊर्जा की तरंग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये शब्द की साधना वही कर सकता है जो शब्द की पीछे की कहानी को पूरा जानता है। यानी ज्ञान होना जरूरी है, यानी आदि मध्य अंत की ज्ञान होना जरूरी है। जो शब्द की राज को समझेगा वही राजयोगी बनेगा। हर मंत्र या शब्द की सोर्स को जानना जरूरी है और वो आत्मा जो वो शब्द को साध रहा है वो उस लायक भी होना है, यानी वो शब्द की रचयिता की संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी रचना को रचयिता की पहचान ज्ञान से ही होना चाहिए। तभी जब वो आत्मा जब शब्द की साधना करे तो बुद्धि में वो रचयिता की संपूर्ण दृश्य रहना है। यानी बुद्धि दृष्टि में वो दृश्य रहना है, यानी केवल शब्द को मन में जाप नहीं करना है, इसके साथ साथ बुद्धि भी अपने रचयिता के पास होना है। तब ये शब्द की प्रभाव वो आत्मा के ऊपर पड़ता है। इसलिए शब्द को गुरु भी कहा जाता है। यानी यही शब्द ही आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तक आत्मा लक्ष्य तक नहीं पहुंचता यानी रचयिता से मिल नहीं लेता, तब तक वो इस साधना को छोड़ता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ धरती से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अपनी रचयिता के वाक्य के ऊपर भरोसा रखना। रचयिता अपने रचना के ऊपर हर पल नजर रखता है, लेकिन रचना को वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं होने से वो देख नहीं पाता। इसलिए रचयिता या गुरु के शब्द के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। इस संबंध को अनेक नाम दिया गया है, जैसे आत्मा, परमात्मा, रचना, रचयिता, गुरु, शिष्य इत्यादि, लेकिन अर्थ एक ही है। आज जो गुरु शिष्य के नाम पे व्यवसाय चल रहा है, दुकान खुल गया है, वो सिर्फ दिखावा है। रचना अपने रचयिता के सारे कर्म को अपने ऊपर ले लेता है और उसको अपने साथ अपने धाम में यानी डायमेंशन में ले जाने में सामर्थ्य रखता है। यानी रचयिता या गुरु के पास शिष्य के सारे कचरा यानी कर्म उठाने की ताकत होना चाहिए, तभी वो गुरु या रचयिता कहलाएगा। आज के समय में ऐसा कोई गुरु है क्या जो अपने शिष्य की सारे कर्म की कचरा को ले सकता है? क्या किसी के पास इतना सामर्थ्य है? ज्ञानी को ये सोचना चाहिए, तभी उसको सही मार्ग मिलेगा। लेकिन आज इतने गुरु बन के बैठे हैं कि उनकी अपनी ठिकाना नहीं है, लेकिन चेले इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको सुख सुविधा भोग चाहिए। वो समझ रहे हैं हमारा जितना फॉलोअर होंगे हमारा कमाई इतना होगा, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, वो कर्म की बोझा में दब रहे हैं, दलदल में फंस रहे हैं। जो ज्ञानी है वो सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाता है, कभी गुरु बनने की सोचता भी नहीं है, क्योंकि गुरु एक ही है, वो है परमपिता। ये शब्द या मंत्र एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला है जो संपूर्ण ज्ञान को इस फॉर्मूले में समेटा हुआ है। यानी वो रचना और रचयिता के संबंध को उसी शब्द के अंदर ही बांध के रखता है। यानी शब्द आत्मा की संकल्प है, पुकार है, और ये संकल्प रूप तरंग परमपिता तक जाता है। और ये जब अजपा जप के तरह आत्मा के अंदर जपता है तो आत्मा और परमपिता में संबंध गहरा हो जाता है। यानी आत्मा सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ये शब्द या संकल्प या मंत्र को छोड़ नहीं सकता। तब ये
शब्द आत्मा को परमपिता से मिला देता है। यही है स्मृति की विधि, यही है एक रस स्थिति। स्मृति यानी सिमरन यानी याद, याद यानी सोचना। इसीलिए पहले परम शांति सोचो यानी याद करो, फिर बोलो, तभी वो शब्द को साध सकेंगे। मैं भी यही पुरुषार्थ में लगा हुआ हूँ। अब थोड़ा समझेंगे कि ये शब्द की महत्व क्या है, यानी ये वाइब्रेशन या संकल्प प्रैक्टिकल में कैसे काम कर रहा है। हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं, एक फैक्ट्री यानी एक कारखाना जहाँ अनेक मशीन और अनेक मनुष्य आत्माएं काम कर रहे हैं। जैसे हम हद की दुनिया में देखते हैं, वहाँ कुछ वस्तु की उत्पादन होता है। जब हम वो कारखाना को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई फाइनेंस की कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई फाइनेंस की काम कर रहे हैं, कोई कुछ सामान बना रहा है, सामान उठा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की काम कर रहा है। वहाँ लेबर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, ऐसे ऐसे पद में है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, और फिर कोई उसका मालिक भी है जो इस फैक्ट्री को बनाने में सारे पैसा लगाया हुआ है। वो सब एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करने में लगे हुए हैं। वो सब अपनी मालिक का नाम जानते हैं लेकिन कभी देखे नहीं है या मिले नहीं है। उनको अपॉइंटमेंट आता है और महीने के एंड में पैसा मिलता है। फैक्ट्री के बहुत सारे नियम बना हुआ है, सुबह 8 बजे आना, 4 बजे जाना, ऐसे बहुत शिफ्ट में भी काम होता है। सबका अपना अपना ड्यूटी फिक्स है। फैक्ट्री में सबके लिए अपना नियम है, यानी लेबरर के लिए भी एक नियम है, मैनेजर के लिए एक नियम है, इंजीनियर के लिए भी एक नियम है, जनरल मैनेजर जिसको हम जीएम कहते हैं उसके लिए भी एक नियम है, डायरेक्टर के लिए भी एक नियम है। यानी सबका अपना ड्यूटी और नियम फिक्स है। वो काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं जो उनको दिया जा रहा है। जैसे धरती के ऊपर सब बिजी हैं लेकिन किसी को पता नहीं किस लिए वो बिजी हैं। तो ये फैक्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, यानी उसकी सर्जन कैसे हुआ। एक बार उसके मालिक ने सोचा मैं एक फैक्ट्री बनाऊं, यानी अपना सामर्थ्य शक्ति लगाकर पहले कुछ पैसा लगाया और छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा फैक्ट्री बन गया। तो बाद में धीरे धीरे जैसे इतना बड़ा बन गया तो चेयरमैन, डायरेक्टर, जीएम, मैनेजर, इंजीनियर, वर्कर सबको नियुक्ति दिया। मालिक केवल पैसा लगाता है, डायरेक्टर सारे डिसीजन लेते हैं, चेयरमैन जो फरमान जारी करता है यानी जो ऑर्डर या हुक्म देता है वो पूरा फैक्ट्री में लागू होता है। यानी चाहे डायरेक्टर हो, चाहे जनरल मैनेजर हो, मैनेजर हो, इंजीनियर हो, वर्कर हो, सब काम पे लग जाते हैं उसी हुक्म के बदौलत। और सबके लिए हुक्म या ऑर्डर या जो भी रूल सब अलग अलग रहता है। जिसका पोजीशन जैसा है उसी हिसाब से उसके लिए वो ऑर्डर रहता है। जीएम के लिए अलग रहता है, चेयरमैन के अलग रहता है। जैसे चेयरमैन डायरेक्टर को ऑर्डर देता है, डायरेक्टर जनरल मैनेजर को ऑर्डर देता है, जनरल मैनेजर ऐसे मैनेजर को ऑर्डर देता है, मैनेजर इंजीनियर को देता है। तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ऑर्डर देते आते रहते हैं, उसी को हुक्म कहते हैं। यानी जो शब्द या हुक्म या संकल्प चेयरमैन की है वो धीरे धीरे सभी के ऊपर लागू होता है। यानी एक ऑर्डर संपूर्ण फैक्ट्री को चला रहा है। ये हुक्म ही संकल्प है, यही शब्द है, यही शब्द की ताकत है। उसके पास पावर भी होना चाहिए, तभी संकल्प में ताकत आता है। कोई वर्कर कोई बोलेगा तो फैक्ट्री में कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है। पावर चेयरमैन के पास है। वो चेयरमैन को पावर उसके मालिक ने दिया है, तभी उसके संकल्प में शक्ति है, उसके शब्द में शक्ति है, उसके हुक्म का पालन होता है। जब फैक्ट्री के मालिक ने पहला संकल्प किया, यानी पहला उसके मन में वाइब्रेशन हुआ कि एक बिजनेस करूं, उस संकल्प में इतनी ऊर्जा था कि आज जो फैक्ट्री के रूप में दिख रहा है वो प्रकट हुआ है। यानी एक संकल्प या सोच या शब्द से एक फैक्ट्री चल रहा है। यानी शब्द में इतनी पावर है। एक सोच को ही शब्द या वाइब्रेशन कहा जाता है। उसमें बहुत ऊर्जा रहता है, लेकिन उसमें पावर होना चाहिए। बिना पावर के वो काम नहीं करेगा। मैनेजर के हुक्म यानी संकल्प या शब्द इंजीनियर के ऊपर चलता है। इंजीनियर के हुक्म या शब्द वर्कर के ऊपर चलता है। किसी ने मालिक को नहीं देखा, वो अपने घर पे बैठा रहता है और जो भी हुक्म देना है केवल चेयरमैन को दे देता है। वर्कर की कोई प्रॉब्लम है तो वो इंजीनियर को बोलता है, इंजीनियर की कोई प्रॉब्लम है तो मैनेजर को बोलता है। यानी ऊपर वाले नीचे वाले को हुक्म देते हैं और अपने नीचे वाले को कंट्रोल करते हैं, जैसे सूक्ष्म स्थूल को कंट्रोल करता है। ये नैरेटिव यानी ये कहानी यानी उदाहरण की मतलब है ये सृष्टि भी एक फैक्ट्री की तरह है और इतना फैल गया है और इतना डायमेंशन यानी लेयर बन चुका है कि नीचे वाले आत्मा की कोई सुन नहीं रहा है। यानी नीचे वाले यानी स्थूल में हालात बहुत बुरा है और सूक्ष्म स्थूल को चला रहा है। इस नैरेटिव से संकल्प शक्ति, शब्द की शक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल में समझ आएगा। यानी कैसे संकल्प से सूक्ष्म और स्थूल दुनिया चल रहा है। यानी संकल्प से सृष्टि बनता है और चल भी रहा है।
फैक्ट्री की मालिक भी अपने फैक्ट्री में कैसे काम चल रहा है उसके डिटेल जानने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप रखा है। वो ग्रुप मालिक को सीक्रेटली मैसेज देते रहते हैं, यानी फैक्ट्री की हालात मालिक को बताते हैं, यानी कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है। इसलिए ज्ञान है गुप्त कहा जाता है, यानी ज्ञान है गुप्त, दान मान मर्तबा गुप्त। ऑलमाइटी हर समय गुप्त रूप में काम करते हैं। कोई वर्कर फैक्ट्री के मालिक तक अपनी मैसेज पहुंचाए तो कैसे करे, क्योंकि वो मालिक से मिल नहीं सकता। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो आत्मा उसके सीक्रेट मैसेंजर तक वो शब्द या संकल्प पहुंचाना पड़ेगा, यानी उसके संकल्प किसी के माध्यम से मालिक तक पहुंचना पड़ेगा। मालिक को कोई वर्कर डायरेक्ट मिल नहीं सकता, निराकार को कोई डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं कर सकता, ये बापूजी बार बार बोले हैं। इसलिए साकार की पहचान धरती के ऊपर बहुत महत्व है। दादाजी की पहचान ही बेहद की आत्मा की एक ही लक्ष्य होना चाहिए, यानी एक संकल्प की बहुत ताकत है, लेकिन उसकी डायरेक्शन से ही होना है और ज्ञान के साथ होना है, तभी कोई रिजल्ट आता है। ये सृष्टि ऐसा ही है, शिव निराकार निर्लिप्त है, लेकिन फैक्ट्री चल रहा है, अनेक अधिकारी बन गए हैं और स्थूल जगत त्रस्त है। ये एक नैरेटिव है कि संकल्प या शब्द या वाइब्रेशन को समझने के लिए जो कोई भी वेद शास्त्र भी नहीं पढ़ा है, तब भी इस उदाहरण को लेके आसानी से बुद्धि से समझ जाएगा कि संकल्प कैसे काम कर रहा है, सृष्टि में कैसे सर्जन चल रहा है, विसर्जन चल रहा है, सृष्टि कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बेहद के ज्ञान में। ये सृष्टि सिर्फ ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर यूनिवर्स है, G1 है, G1 के ऊपर G2 है, ऐसे करके G17 तक फैक्ट्री है, जिसको हम G17 यूनिवर्स कहते हैं। फिर इसके ऊपर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी के ऊपर दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के ऊपर तीसरी पीढ़ी, ऐसे करके 21 पीढ़ी, फिर करोड़ों पीढ़ी, बेहद की पीढ़ी, फिर बेहद की पीढ़ी है। अभी इस मल्टीवर्स के मालिक यानी एक पीढ़ी, यानी 101 कला के मालिक ने डिसाइड किया है कि ये मल्टीवर्स अब और चल नहीं सकता, यानी इस फैक्ट्री में इतना करप्शन हो चुका है, ये बंद ही करना पड़ेगा। यानी सारे मैनेजर, GM, यानी सारे धर्म के ठेकेदार, गुरु गोसाई भी अधर्म में लगे हुए हैं। इसलिए आज धर्मांतरण हो रहा है, यही एक व्यवसाय बन चुका है। ये धर्मांतरण करप्शन की प्रतीक है। अभी धरती के ऊपर बेहद की बाप, यानी बेहद की दादाजी गुप्त रूप में काम कर रहे हैं। तो उनको जो जानेगा और संकल्प से जुड़ेगा, केवल वो इस करप्ट फैक्ट्री से निकल पाएगा। उनके साथ जुड़ने का एक ही माध्यम है, संकल्प या शब्द, जो है बेहद की परम शांति मंत्र। अब सभी आत्माओं को समझना है, जिस मालिक को चेयरमैन MD तक मिल नहीं पाते, उनको हम साकार में मिल रहे हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। यानी हमारा कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो हमें एक मौका दिए हैं उनसे जुड़ने के लिए। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ये सभी बेहद की आत्माओं को समझना चाहिए। संकल्प की शक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान के साथ यथार्थ संकल्प होना है, यानी मालिक के शक्ति से वो संकल्प जुड़ना है, तभी वो सिद्ध होगा, जिसकी विधि माजी बताते हैं। यही एक ही विधि है धरती से निकलने के लिए। रचना और रचयिता की संबंध संकल्प से जुड़ता है। तो शरीर कभी गुरु नहीं होता है, लेकिन शरीर एक साधन मात्र है, जिससे वो शब्द प्रवाह होता है। गुरु है शब्द, यानी जो वो संकल्प को समझ गया, वो ज्ञान को समझ गया, और वो ज्ञान ही गुरु है। वो ज्ञान रूपी शब्द किस शरीर से प्रवाह हो रहा है, वो पहचान ही साकार बाप की पहचान है। जो शरीर से वो ज्ञान प्रवाह हो रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है समर्पण के लिए। जो वो संकल्प को सिद्ध करेगा, वो बाप का रूप धारण करेगा। वो शब्द या संकल्प इतने पावरफुल है कि सिर्फ वो महसूस करेगा जो ज्ञान से वो शब्द की ऊर्जा को अंतःकरण में अनुभव किया है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई एक रास्ते में जाते जाते एक चमकीला अंगूठी को देखा तो उठा लिया, फिर किसी से पूछा इसका क्या कीमत है, तो उसने बताया कि ये तो कई 100 रुपए का है। तो उसने वो अंगूठी को घर के बाहर एक कमरे में खुले टेबल में रख दिया। एक दिन कोई सोनार आया उसके घर पे, तो उसने वो अंगूठी देख के पूछा ये अंगूठी कहाँ से मिला, क्योंकि इसकी तो कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है। जैसे उसको पता चला कि ये 10 लाख से ज्यादा कॉस्टली अंगूठी है, तो उठा के अपने अंदर, घर के अंदर एक बंद सिंदूक में रखा। यानी ज्ञान होने के बाद ही दादाजी की और उनके शब्द की महत्व पता चलता है। सिंदूक यानी अंतःकरण में वो संकल्प या शब्द को धारण करना है। बाहर से करने से कोई फायदा नहीं, यानी केवल बोलने से कोई फायदा नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन लोग गुरु की महत्व को नहीं जानते हैं। लोग शरीर में गुरु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गुरु केवल ज्ञान है, शरीर एक माध्यम है।
जो जैसा है उसको ऐसा गुरु मिलता है, जो खुद ढोंगी है उसको जरूर ढोंगी गुरु मिलेंगे। यह भी प्रकृति के नियम है। ये फैक्ट्री में अनेक प्रकार के व्यवसाय चल रहा है। ज्ञान है गुप्त, दान मान मर्तबा सब गुप्त है। जो जान गया वो सब कुछ लुटा देता है और अपने सिंदूक में बाप को बिठा लेता है। जो वो फैक्ट्री की नैरेटिव को समझ गया तो वो जान जाएगा कि परम पिता यानी बेहद की परम सदगुरु कौन है और कैसे इस जंजाल से आत्मा को मुक्ति दिलाने आए हैं। ये भवसागर यानी सृष्टि एक संकल्पों की फैक्ट्री है। रोज अनेक व्यर्थ संकल्प बन रहा है और ये आत्माओं को उलझा रहा है। आज धरती के ऊपर इतने दुकान लगे हैं कि परम सत्य सनातन ज्ञान रूपी धर्म को कोई जान नहीं पा रहा है और इसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है। जितने धर्म इतने दुकान, हर दुकान में भगवान के नाम पे सामान बिक रहा है लेकिन भगवान कहीं नहीं है। हर दुकान पे एक एक मैनेजर यानी धर्म पिता बैठे हैं जो सभी आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं और धर्मांतरण में लगे हुए हैं। कोई दुकान डर फैला के अपना सामान बेच रहा है, कोई लालच से सामान बेच रहा है। इसलिए आज धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बिजनेस बन चुका है। जो शरीर रूपी गुरु को ढूंढ रहा है उसको पाखंड मिल रहे हैं और जो केवल निराकार को मान रहे हैं वो माया से निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए दादाजी ने बताए हैं, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता हूँ, मैं केवल ज्ञान से ही मिलता हूँ। दादाजी की पहचान है ज्ञान और ज्ञान ही प्रेम जागृत कराता है और वो प्रेम ही आत्म स्वरूप तक पहुँचाता है। फिर अंत में आत्मा परम पिता की परम धाम में पहुँच जाता है। बेहद की परम शांति जो मंत्र है, जो महामंत्र है, वो बेहद की बाप तक पहुँचने के लिए एक शब्द गुरु है। यानी बेहद की बाप खुद ये मंत्र दिए हैं। जो सच में बेहद की बच्चे हैं वो सिर्फ इस मंत्र को साध सकते हैं क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं है। यानी ये मंत्र दादाजी ने किसी को कोई सीक्रेट दीक्षा नहीं दिए हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन है जो बेहद की ज्ञान को समझेगा और साकार बाप को पहचानेगा। केवल वो यही शब्द को साध सकेगा और बाप की रूप धारण कर पाएगा। बहुत आत्मा अनेक संकल्प विकल्प यानी व्यर्थ की सोच में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, ये जो प्रलय होगा प्रलय में मेरा क्या होगा। आत्मा अपने आप को प्रश्न करे और सोचे उसके लिए क्या विकल्प है। मैं ज्ञान के दृष्टि में सोचता हूँ तो मैं अपने लिए कोई विकल्प नहीं रखा हूँ। जब किसी के लिए कोई विकल्प ही नहीं बचता तभी श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ गति भी होता है। जो ये वीडियो सुन रहा है वो ज्ञानी है और अपने बुद्धि को प्रयोग कर सकते हैं। दादाजी और माँ जी दोनों मेरे लिए एक ही स्वरूप हैं। दादाजी और माँ जी के साकार मिलन से ये जन्म सार्थक हो गया है और मैं पूर्ण हो गया हूँ। अभी जितने हो सके ये स्थूल शरीर से मेरे दादाजी, माँ जी और बेहद के परिवार के लिए सेवा हो पाए, यही एक मेरा संकल्प है। स्थूल शरीर सिर्फ सेवा के लिए ही है। संकल्प पूरा करने वाला दादाजी ही है। सेवा ही आनंद की स्वरूप है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, परम 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 महाशांति, महाशांति।